दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ हिंदी और मराठी का विवाद नहीं है, बल्कि आपको इसके लिए यह समझना जरूरी होगा कि आखिर मराठी हिंदी का यह विवाद अचानक से सामने क्यों आ गया। क्या इसके पीछे सिर्फ मराठी हित को आगे रखने की एक पहल है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति काम कर रही है। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो या दूसरे मराठी नेता हो, आखिर क्यों इस मौके को भुनाने में लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, दिल्ली तक यह विवाद फैला हुआ है और जगह जगह से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। खास करके सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निशिकांत दुबे ने बयान देते हुए कहा था कि राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे बिहार आकर दिखाए, उन्हें पता चल जाएगा, दौरा दौरा कर पीटा जाएगा। इस तरह का बयान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत ने इसका उलट पलटवार किया और बड़े ही निचले स्तर की भाषा में जवाब दिया। निशिकांत दुबे को गुंडा, मवाली, तमाम तरह की उनकी डिग्री को फर्जी बताया गया। तो ये विवाद अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर भारतीय नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मराठी नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। कभी राज ठाकरे के पार्टी के तरफ से बयान आता है तो कभी उद्धव ठाकरे के पार्टी के तरफ से बयान आता है, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की तरफ से बयान आता है। इन बयानों की वजह से ये जो मामला है ये और भी उलझता और ही बिगड़ता चला जा रहा है। विवाद इतना गहरा चुका है कि अब सड़कों से लेकर कार्यालयों और दूसरी जगहों तक ये विवाद पहुंच रहा है। आम मराठी और हिंदी भाषियों के बीच एक बेवजह का जो मतभेद है वो पैदा हो गया है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? आखिर अचानक से हिंदी मराठी का ये विवाद क्यों खड़ा हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो जमीन खिसक चुकी है वो इसके लिए जिम्मेदार है, या सही में मराठी अस्मिता का जो मुद्दा बरसों से दबा हुआ था वो अब उभर कर सामने आया है? तो एक एक बात को आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से त्रिभाषीय पॉलिसी को लागू किया गया, उसमें ही इस विवाद की जड़ छुपी हुई है। मौजूदा सरकार की नई शिक्षा नीति में जिस तरह से हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने की अनिवार्यता जोड़ी गई है, उसने विवाद खड़ा कर दिया है। पहले तमिलनाडु में इसे लेकर विवाद हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने ये पहली कक्षा से ही तीसरी अनिवार्य भाषा के तौर पे हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर विरोध जताया और ये ऐलान कर दिया कि इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। तमाम तरह के विवाद पैदा होने के बाद दबाव में आई सरकार ने इस प्रपोजल को वापस तो ले लिया, लेकिन ये विवाद बना रह गया। सवाल यह है कि जब तीसरी अनिवार्य भाषा का जो प्रस्ताव था उसे वापस ले लिया गया तो फिर यह विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ऐसी राजनीतिक स्थिति में है जहां से उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट को इतना जोरदार झटका लगा कि महज 20 सीटों पर आकर पार्टी सिमट गई। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मात्र एक विधायक जिताने में कामयाब रही। पार्टी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। इसी वजह से दोनों भाइयों ने एक होकर इस राजनीतिक जो उनकी जमीन खिसक गई है उसे बचाने के लिए हाथ मिला लिया। और हाथ मिलाने के लिए उन्होंने मुद्दा रखा मराठी अस्मिता का, मराठी अनिवार्यता का। यानी जो लोग मराठी भाषा में बात नहीं करते हैं या मराठी का सम्मान नहीं करते हैं या मराठी के नाम पे उनके दिल में कोई बड़ी जगह नहीं है, उनके खिलाफ खड़े होने का। विवाद शुरू हुआ एक दुकानदार को थप्पड़ मारने से। मनसे के कार्यकर्ताओं ने दुकानदार से कहा
कि मराठी में बोलो। उसने कहा कि मराठी मुझे नहीं आती है, मैं मराठी में बात नहीं करूंगा। कई लोगों का आरोप है कि उसने जो जवाब दिया वो बेहद ही गलत तरीके से जवाब दिया और उसका जवाब जो है सही नहीं था, इसी वजह से उसे थप्पड़ मारा गया। तो क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता तय करेंगे कि कोई कैसे जवाब दे? जब उसने कह दिया कि उसे मराठी नहीं आती है तो नहीं आती है। अब आपकी वजह से वो अपने कहने का लहजा बदल दे। एक दुकानदार चलाने वाला दिन भर 100-500 लोगों से डील करता है, उसकी भाषा पे आप जाएंगे और उसके बाद थप्पड़ मारेंगे? ये कौन सा कानून है? किस कानून में लिखा है कि अगर कोई ढंग से बात नहीं करता है तो उसे आप थप्पड़ मारेंगे? यहीं से ये विवाद शुरू हुआ। इस विवाद को खत्म करने की बजाय लगातार बढ़ाया जा रहा है। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, सामने आकर उन्होंने कार्यकर्ता का विरोध नहीं किया, कार्यकर्ता से ये नहीं कहा कि उसने ये गलत किया है, उसे बातचीत करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था। लेकिन थप्पड़ उठाने का अधिकार आखिर किसने दे दिया? तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भाषा को थोपने में ये गुंडागर्दी कहां से आ गई? क्या गुंडागर्दी करके किसी से जबरन किसी भाषा को बोलने के लिए बाध्य किया जा सकता है? फिर भारतीय जनता पार्टी फिर गलत कैसे हो गई? जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अमुक काम मत करो, जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के खाने पीने पे सवाल उठाती है, जब उनके जो संगठन है बजरंग दल और दूसरे जो संगठन हैं वो सवाल उठाते हैं कि ये नहीं पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, फिर ऐसे लोगों पे सवाल कैसे करेंगे जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे दोनों ही इसी तरह की भाषा में काम कर रहे हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश में किस तरह की भाषा बोली जाए, किस तरह का खान पान किया जाए और किस तरह से किसी धर्म को माना जाए उसके नियम लागू करती है। उसी दूसरी तरफ महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये तय करना चाहते हैं कि कौन किस भाषा में बात करे, किस तरह से बात करे। मराठी में बात करे और मराठी में जो ना बात करे उनकी पिटाई कर दो। ये कौन सा कानून है और ये कौन सी पॉलिटिक्स है? जिस पॉलिटिक्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इस पॉलिटिक्स के सहारे आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे? आपको याद होगा राज ठाकरे जब नई नई पार्टी बनाकर सामने आए थे, उस पार्टी का उदय काफी तेजी से हुआ था। यहां तक कि उसके कई विधायक चुनकर आए थे। नासिक में तो मनपा में मनसे की सत्ता तक आ गई थी, लेकिन इसी हिंदी भाषी विरोध के चलते उनका जनाधार धीरे धीरे गिरता चला गया और आज स्थिति यह है कि पार्टी के पास कहने को एकमात्र विधायक बचे हैं और पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचा है। वहीं शिवसेना भी इसी सुर में सुर मिलाते हुए मनसे के साथ हो गई है और हिंदी विरोध न चाहते हुए भी हिंदू का विरोध शुरू कर दिया है। तो पार्टी पहले से ही खराब स्थिति में चल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी की और क्या स्थिति होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आने वाले समय में बीएमसी और दूसरे स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इस चुनाव की लिहाज से इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। सभी को मालूम है कि इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। मराठी और गैर मराठी के बीच विभेद पैदा करके एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या लोगों के बीच मतभेद पैदा करके, उनके बीच खाई पैदा करके, उनके बीच एक पारिवारिक रिश्ते को खत्म करके आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? आखिर ऐसी राजनीति का आप क्या करेंगे जब समाज में ही शांति और व्यवस्था न बनी रहे? दो लोगों के बीच, आज मराठी और हिंदी भाषियों की बात कर ले तो महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी है। बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे पदों पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी संख्या है जो ऑटो चलाते हैं, ठेले लगाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी बेच रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। हर मराठी को किसी न किसी हिंदी भाषी व्यक्ति के साथ बैठकर काम करना पड़ रहा है। या तो उनके ऊपर कोई बैठा है या उनके नीचे कोई बैठा है, बैठा जरूर है। हर जगह उन्हें उनके साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। अगर आप इस तरह का विवाद पैदा करेंगे तो फिर उनके बीच कैसे काम होगा? आखिर उनका आपसी रिश्ता कहां जाकर रुकेगा? आपको मराठी युवाओं को बताना चाहिए था कि उन्हें पिछले 10 वर्षों में कितने रोजगार मिले, महंगाई किस चरम पे पहुंच गई है। आपको इसके खिलाफ सड़कों पे उतरना चाहिए था, लोगों को इसके लिए खड़ा करना चाहिए था, युवाओं को खड़ा करना चाहिए था।
उन्हें बताना चाहिए था कि आपको रोजगार नहीं मिल रही है तो केंद्र सरकार पे दबाव बनाए ताकि रोजगार उपलब्ध हो। युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ना कि मराठी और हिंदी भाषा की जरूरत है। भाषा तो अपने आप आ जाएगी, स्थानीय भाषा है तो निश्चित रूप से मराठी लोग मराठी भाषा में ही बात करेंगे, ये उनका अधिकार भी है। जो हिंदी भाषी है वो हिंदी क्षेत्र से आते हैं, वो हिंदी भाषा में बात करते हैं। लेकिन आपने कभी यह समझने की कोशिश की कि जो लोग हिंदी भाषी हैं वो 1600-1700 किलोमीटर दूर आकर आपके स्टेट में बैठकर काम कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठ रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। कितने तकलीफ में उन्होंने जब यहां पर प्रवेश किया होगा महाराष्ट्र में, तो कितनी तकलीफें झेली होगी। उन तकलीफों को पार करने के बाद आज वो स्थिति में है कि वो अपना घर चला रहे हैं। अपने युवाओं को यह सिखाइए कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर वहां की स्थिति को संभालते हुए, वहां की स्थिति को देखते हुए काम करने का हुनर पैदा करो, बड़े पदों पे जाने का हुनर पैदा करो, हर जगह एडजस्ट होने का हुनर पैदा करो। तो आप मराठी को अपने ही राज्य में सिर्फ लड़ाने में लगे हुए हैं ताकि उनके बीच जो भी एक मौके बनने वाले हैं वो भी मौके खत्म हो जाए। क्या यहां बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोगों के कार्यालय नहीं है? क्या कंपनियां नहीं है? अब ऐसे लोग ये तय कर लेंगे कि मराठी लोगों को काम नहीं देना है या मराठी भाषा बोलने वालों को काम नहीं देना है, तो फिर क्या स्थिति पैदा होगी? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और दूसरे तमाम दल जो मराठी भाषा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जरूर समझना चाहिए कि समाज में एक ऐसा बीज न बो जिससे आने वाले फसलें आपको याद करके आपके प्रति एक दुख जताए, अफसोस जताए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।